रियासत दो दस्तूर 27वीं आईनी अमेंडमेंट 27वीं आईनी अमेंडमेंट 27वीं आईनी अमेंडमेंट 26वीं आईनी अमेंडमेंट 26वीं आईनी अमेंडमेंट वकला इत्तेहाद जिंदा है वकला, जिंदा है आईन के वकला, जिंदा है मजदूर के वकला, जिंदा है वकला, जिंदा है जिंदा है वकला, जिंदा है ये कोड़े खाकर, जिंदा है ये कोड़े खाकर, जिंदा है ये हाफिज से लड़कर, जिंदा है ये मुन्नीर से लड़कर, जिंदा है ये मुशर्रफ से लड़कर, जिंदा है वकला, जिंदा है जरा जोर से बोलो, जिंदा है ललकार के बोलो, जिंदा है पुकार के बोलो, जिंदा है। ही जले चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ऐसी सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, हम नहीं मानते। जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस जहन की लूट को, इस खुले झूठ को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हम नहीं मानते। आप लोगों के सामने अब ये मुद्दा रखा गया कि 27वीं आईनी तरमीम जिस बौखलाहट का शिकार होकर ये लाई गई, ये 26वीं तरमीम का एक हिस्सा है। 26वीं तरमीम आपकी पूरी पार्लियामेंट को कैद कर कर, आपके नेशनल असेंबली के मेंबर्स की माएं बहनें अगवा कर कर वो तरामीम लाई गई। आज मेरा ये सवाल है अपने पूरे वकला भाइयों से, जब हम 26वीं तरमीम के ऊपर एजिटेट कर रहे थे तो हमें ये इल्ज़ाम भी लेने पड़े कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। आज ये आप लोगों के सामने आया हो गया, यहाँ जजेस भी सियासी हैं, यहाँ जजेस भी मोहरे बनाकर बिठाए गए, जजेस उस ईमा पे बिठाए गए कि आप सिर्फ हमारी बात करेंगे। इस आईनी अदालत जिसको मैं गैर आईनी कहता हूं, उसके अंदर एक जज जब जहांगीरी साहब जब इस्लामाबाद से यहां पर आए, उसने जब कलमा पढ़कर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, मैंने कोई खता नहीं की, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मुझे सुनने का मौका दिया जाए। सामने बैठे हुए जज साहिबान से मुखातिब होते हुए ये कहा कि ऐसी अदालत इस्लामाबाद में मेरी भी हुआ करती थी, मेरी भी है, आप मुझे कम से कम मेरे हक में फैसला ना, मुझे 110 की एप्लीकेशन मेरी अलाउ करके मुझे सुने जरूर। तो एक जज को भी सुनने की सलाहियत इस आइन के नाम पर बनने वाली इन गैर आईनी अदालतों के अंदर नहीं थी। तो आम लोगों के साथ किस बर्बरियत का, किस जुल्म का जो अपनाया जाएगा वो आपके सामने है। ये आपकी 18वीं तरमीम जिसमें सूबों की खुद मुख्तारी थी, 27वीं तरमीम आगाज हो चुका है कि सूबों की खुद मुख्तारी को भी सल्ब करना है, इंसानी बुनियादी हकूक को भी सल्ब करना है। फर्द वाहिद के इशारों पर ये मुल्क चलेंगे, फर्द वाहिद के इशारों पे ये जमहूरियतें चलेंगी। मुझे अफसोस उन तमाम जमहूरी जमातों से है जो पॉलिटिकल जमातें अपने मंशूर का हिस्सा तो जमहूर को बनाती हैं और जमहूरियत के राग दागती रहती है, मगर आज तमाम गैर जमहूरी अमल के अंदर वो सफ़े अव्वल के अंदर खड़े होकर एक प्यादे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कहते हैं हमें प्राइम मिनिस्टर बना लो, अदलिया की अजमत को लूट लो, हमें हुकूमतें दे दो, जमहूर की अजमत को लूट लो, हमें हुकूमतें दे दो, आइन की अजमत और उसकी सुपरमेसी को लूट लो, हमें हुकूमतें दे दो, इंसानी बुनियादी हकूक को लूट लो, हमें हुकूमतें दे दो, माओ बहनों की अजमत जनी कर लो, हमें हुकूमतें दे दो, चार दीवारी और चादर के तकद्दुस को पामाल करो। आज पॉलिटिकल पार्टियां इन 5-6 लफ्जों के अंदर बस समा रही हैं। क्या ऐसे हालात के अंदर खामोशी बैठना
एक जुर्म है, जो जुर्म हम कर रहे हैं, जो जुर्म अदलिया में हो रहा है, जो जुर्म वकला के अंदर भी हो रहा है, जो जुर्म ये कौम भी इस वक्त कर रही है। हम एक्सटेंशन नामंजूर, एक्सटेंशन नामंजूर, एक्सटेंशन नामंजूर, एक्सटेंशन नामंजूर, एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन नामंजूर, एग्जेम्पशन नामंजूर। हम सब यहां इकट्ठे सिर्फ एक मकसद के लिए हुए हैं और वो हम सबको समझना है। वकील और आदिल ये रब की सिफात हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर एक आदमी इक्तदार की खातिर, सीट की खातिर अपने आप को लाता है तो याद रखिएगा उसका एहतसाब दोहरा होना है। ये जज कमरों में बैठे ये सोच लें, समझ लें, और रोटी रोजी तो मिल जानी है, सिर्फ रोटी रोजी नहीं लेनी। ये 22-24 करोड़ अवाम का मसला है। बड़ा बहाना और ड्रामा बनाया गया कि जनाब अदालतों में बोझ है। ओ भाई, सुप्रीम कोर्ट में कितने केस हैं? 60,000, 70,000, 22 करोड़ की परसेंटेज लगाएं, कितनी पेंडेंसी है? असल में अपने मामलात को नहीं देखते। पर्चा यहां दर्ज नहीं होता, नौकरी यहां नहीं मिलती, कनेक्शन ले जाए वो नहीं मिलता, माहौल यह साफ नहीं है। ये इन लोगों का काम है, डाला अदालतों पे जा रहा है। समझना सिर्फ यही है। आप तरमीम करना चाहते हैं ना, पहली तो बात है, क्या आप बैंडेड लेके आए थे आईनी तरमीम का? आपको यह हक है आइन को छेड़ने का? चलें, हक आपने छीन लिया, अवाम से पूछा, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अवामी मुआहदा है, अवाम से इजाजत ली। 18वीं तरमीम के लिए 9 महीने काम हुआ था। आप रातों रात तरमीम बना के क्या साबित करना चाहते हैं? आपने हाई कोर्टों को तहसील कोर्ट बनाना है और सुप्रीम कोर्ट को जिले की अदालत बनाना है। खुदारा, जो पाकिस्तानी तारीख है सुप्रीम कोर्ट की, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्या कहती है, जरा तरमीम देखें। फ्रेमर भी कमाल है, पता नहीं कोई वकील नहीं बैठे हुए या कोई समझदार लोग नहीं बैठे। क्या कहते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के फैसले पाबंद होंगे सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं पाबंद होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंदी खत्म। और वो क्यों हुआ? 26वीं आईनी तरमीम में दरखास्त गुजार हूं मैं, वहां अदालत के सामने बहस की हम लोगों ने। हमने कहा फुल कोर्ट बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के हवाले से, और वो इतने फैसले हैं जो इनको पाबंद करते हैं। जब देखा कि नहीं, ये तो फंस जाएंगे हम। 27वीं तरमीम बदनीति पर मबनी है। अदालतों के दरवाजे बड़ा शोर डाला आईनी अदालतों का। वो क्या सिर्फ एक सिंध हाई कोर्ट थी या आईनी बेंच बनने थे? ये बाकी हाई कोर्टों में क्यों नहीं बना? कोई जवाब देगा? बताएं, लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं बना? आईनी बेंच अगर शौक था आपको, वाकई आप चाहते ये निजाम ठीक हो, कहां बनाया आपने आईनी बेंच? सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट में और एक सिंध हाई कोर्ट में। कोई लाहौर हाई कोर्ट नहीं, कोई सिंध हाई कोर्ट नहीं, और कोई पिशावर हाई कोर्ट नहीं, कोई बलोचिस्तान हाई कोर्ट नहीं, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं। क्यों? वहां अपनी मर्जी के जजेस हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं बुनियादी हकूक के लिए। आपके हकूक की जंग, अपीलें तो सुनी जाएंगी आपकी, वो कभी खत्म नहीं होना मामला। असल मसला है आपके हकूक का। आर्टिकल 184(3) क्यों खत्म किया? बहाना बनाया जाता है जनाब। वो जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने और उसने, ओ खुदारा, फॉर गॉड सेक, यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराने वाला मैं हूं। क्या किया था उसने? तौहीन अदालत में सजा हुई थी, और आर्टिकल 62, 63 अदालतों ने नहीं बनाया, आपने बनाया था कि अगर तौहीन अदालत में सजा होगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आर्टिकल 62(1) नवाज शरीफ को अगर सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हुआ, तो यार फरेबी होने की वजह से हुआ। आपने बनाया 62(1)F, अदालत क्यों डालते हैं? क्या इससे पहले ऐसा नहीं होता था? तो ये बेवकूफ बनाने की वतीरा छोड़ना होगा। चैलेंज कर रहा हूं, आए पब्लिकली डिबेट करें इसके ऊपर। हम तैयार हैं सारे मामले में जवाब देने के लिए। आपको भी जवाब देना होगा। असेंबलियों के अंदर बैठ के छुप के नहीं है मसाइल लालों ने, चाहते हैं आए अवाम के सामने लेकर आए। एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है
दस्तूर जो होता है वो मुल्क को निज़ाम चलाने का वो दस्तूर होता है जो कि बेसिस होती है एक डेमोक्रेसी की। आज 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद हमें ये लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी रही नहीं है पाकिस्तान। अब ये एक अथॉरिटेरियनिज़म निज़ाम की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों को इम्यूनिटीज़ दी जा रही हैं, जहाँ पे लोगों को लाइफ टाइम के लिए पोजीशंस दी जा रही हैं। डेमोक्रेसी तो हम देखते जो हैं, जो समझते हैं दुनिया भर में, उसमें तो अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें तो पूछगछ होती है। हमारा इस्लामी निज़ाम आर्टिकल 2A भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। हमारे इस्लामी निज़ाम में तो जो हुक्मरान होते हैं फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को पहले हर चीज़ के लिए पेश करते हैं एहतिसाब के लिए। यहाँ हुक्मरान कहते हैं कि हमें इम्यूनिटी दे दो, हमसे कोई एहतिसाब नहीं करना। ऐसे मुल्क की डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? 2001 में LFO आया, वो अदालत के खिलाफ आया। 2007 में PCO आया, वो अदालत के खिलाफ आया। अब 2024 और 25 में 26वीं 27वीं तरमीम आ रही हैं, ये भी अदालतों के खिलाफ आ रही हैं। जब पॉलिटिशियंस जजेस अपॉइंट करेंगे तो वो जजेस कैसे इंसाफ फराम करेंगे? तो दोस्तों और भाइयों, लम्हा फिक्री है हम सब के लिए। मैं ज़्यादा बात नहीं यहाँ करना चाहता। अभी कराची बार में एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जिसके लिए मोरो के भी प्रेसिडेंट हमारे साथ आए हुए हैं, कादिर कुरैशी साहब, और दूसरे रुफ़का भी हमारे यहाँ शरीक करने आए हुए हैं। मैं सब दोस्तों से कहूँगा जो सुन रहे हैं, जो साथ मौजूद है, जो देख रहे हैं, कराची बार आए। कराची बार हमारी बहादुरों की बार है, कराची बार वकीलों के हुकूक की बात करती है। आप सब आए, वहाँ खड़े हो। इधर की बार की तरह नहीं रहिएगा कि जो कि एक रेजोल्यूशन भी नहीं पास कर पा रही। तो दोस्तों, लम्हा फिक्री है, आप कराची बार आइए, अपनी आवाज़ सुनाइए और अरबाब इख्तियार को पता चले कि गयूर वकला, कानून की पासदारी करने वाले वकला 26वीं और 27वीं तरमीम को रिजेक्ट करते हैं। हमें किसी शख्स से नफरत नहीं है, किसी शख्स से मोहब्बत नहीं है। हमें अपने इदारे से मोहब्बत है, हमें अपने काले कोट की तौकीर से मोहब्बत है और हम उसे तबाह नहीं होने देंगे। रहीम, सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल हमारे वकला पर जो अटैक हुआ इस्लामाबाद के अंदर, सारे हम ज़ाहिर काली पट्टियाँ पहन के, और सबको हमें दुख है, लेकिन बड़ा ही आयरॉनिकल है कि उसी दिन जिस दिन ये बम धमाका हुआ, उसी दिन आइन को भी दफन करने की जो है वो पूरी तैयारी की गई थी, और आइन का जनाजा जो है वो निकालने की तैयारी अब हम अनफॉर्चुनेटली कर रहे हैं। किसी सूरत हमें जो है ये 27वीं आइनी तरमीम जो है वो मंजूर नहीं है। ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद है, ना हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को डिपार्ट करना हमें जो है वो मंजूर है। और आप जितनी मर्जी इस्तिस्ना डाल लें आइन के अंदर शायद एक आर्टिकल 6 भी है जो आपने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन चोरी किया है, और उसके बाद ये तरमीम जो बज़ोरे बाजू आपने करवाई है, लोगों को अगवा करके, माओ बहन बेटियों को हरासा करके, ये आर्टिकल 6 आपके ऊपर आकर लगना है, उससे आपको कोई इस्तिस्ना नहीं मिलेगी। मैं छोटी बात करूँगा सिर्फ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आगे कन्वेंशन है। कराम अपने जो वकला हजरात दोस्त इस मुजाहिरे में शरीक हुए, उन सब का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया।